लिमिट की सीट आ गई सबके पास। ठीक है, ओपन करके देखी थी। ओपन करो। ओपन करो सीट। फर्स्ट टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ है। सभी को देखना है फर्स्ट टॉपिक। अभी सबने ओपन नहीं किया। ओपन किया। पहला टॉपिक क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ये अभी सॉल्व नहीं करना है ना, ये हम लास्ट में सीखेंगे। फर्स्ट टॉपिक लास्ट में सीखेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टॉपिक यदि मैं सिखा दूंगा तो बाकी कुछ सीख नहीं पाओगे, हिम्मत हार जाओगे। फर्स्ट टॉपिक दिखने में थोड़ा लेंदी डिफिकल्ट है, पर है बहुत आसान। और आगे की चीजें आसान हो जाती है। अभी हमने लिमिट को सॉल्व करना सीखा, लेकिन क्यों सॉल्व करते हैं ये नहीं सीखा। है ना, क्योंकि क्यों में हम फंस जाएंगे तो कैसे करेंगे वो समझ में नहीं आएगा। अभी तो क्लियर है ना कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं आर एस अग्रवाल वाले क्वेश्चन। हाँ। तो पहले हम पूरा चैप्टर सीख लेंगे, पूरे क्वेश्चन करना सीख लेंगे। फिर लास्ट में सीखेंगे कि आखिर ऐसा करते ही क्यों है। है ना। और एक और प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे या सिंगेज देखी होगी, तो वहां पर एक ऑप्शन हमें मिलता है, डज नॉट एग्जिस्ट। है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कहीं पर भी दिखे हैं, उसको सॉल्व नहीं करना है अभी। क्योंकि पता नहीं है हमें लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी या कब नहीं, ये कैसे चेक करते हैं ये हमने नहीं सीखा है। अभी बस क्वेश्चन देखा और वैल्यू निकाल देते हैं। पर जरूरी नहीं, पहले पूछना तो पड़ेगा ना, उसको देखना पड़ेगा कि निगबो कभी वैल्यू दे भी पाएगा या नहीं। है ना, तो वो हम लास्ट में सीखेंगे। सेकंड टॉपिक देखो क्या लिखा है। एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, ये भी अभी हमने नहीं सीखा। है ना, ये आज सीख लेंगे हम लोग। थर्ड टॉपिक क्या लिखा है, ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देना। नेक्स्ट, प्रश्न ये भी सीख चुके हैं, इसको भी सॉल्व कर देना। उसके बाद एक्सपांशन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको हम सीखेंगे आज नहीं, कल या परसों में डिपेंड करेगा। तो ये अब जब हम सीखेंगे, तो ये क्या है हमारा, दिस इज अवर ब्रह्मास्त्र। कि हम अलग अलग मेथड्स पढ़ रहे हैं, सारे मेथड जब फेल हो जाएंगे तब हम इस मेथड के पास जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन जो किसी मेथड से सॉल्व नहीं होगा, वो किससे सॉल्व होगा? एक्सपांशन से सॉल्व होगा। जब इसके पास जाना ही है, सारे क्वेश्चन इससे हो सकते हैं, तो पहले क्यों ना जाए? क्योंकि ब्रह्मास्त्र को हैंडल करने के लिए कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। हर कोई थोड़ी हैंडल कर लेगा। अश्वत्थामा की स्टोरी पता है ना। ठीक है, तो देख लेना बाद में। कि ब्रह्मास्त्र क्या माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ दिस यूनिवर्स। तो वेपन है, तो उसको हैंडल करना भी तो आना चाहिए। जैसे कभी एक म्यूजियम गए हो, जैसे शिवाजी महाराज की तलवार देखी है, उठा के देखा है कभी? टच नहीं करने देते। कितना वजन है? ये शिवाजी महाराज का नहीं पता, वो छत्र वो थे महाराणा प्रताप, उनकी तलवार का वजन था 50 किलो। 65। हाँ 65। और यहाँ जो पहनते थे कवच, उसका वजन होता था 70 1800 किलो समथिंग। तो इतना भारी वो पहन के, इतनी भारी तलवार लेके फिर ढाल भी लेते थे। वो भी ऐसे ही 70 80 किलो की होती थी। लड़ाई करना स्किल चाहिए ना, मेहनत चाहिए। तो ब्रह्मास्त्र कितना, हम तो यही नहीं उठा पाएंगे। तो ब्रह्मास्त्र के लिए भी कैपेबिलिटी चाहिए। तो हम जब ये मेथड सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा मैंने ब्रह्मास्त्र से कंपेयर क्यों किया है। क्योंकि गलतियां बहुत होती हैं। ये मेथड ऐसा है, बहुत ज्यादा स्टेप्स में नहीं, 2 स्टेप्स में आंसर आता है। पर वो स्टेप बड़े होते हैं और कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। थोड़ी मेमोरी भी हमें लगती है, कुछ चीजें याद हम करेंगे, एक्सपांशन से याद करेंगे। साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ई पावर एक्स लॉग एक्स, इन सब के एक्सपांशन सीरीज याद करेंगे। उनको अप्लाई करना होता है, इसलिए
डिफिकल्ट होता है, उसमें एक्यूरेसी हमें ज्यादा चाहिए। यदि वो है तो फिर लास्ट को, मतलब किसी भी मेथड से नहीं हुआ तो फिर इससे हम करते हैं। इसलिए इसको लास्ट में रखा जाता है। उसके बाद क्या है? एल हॉस्पिटल। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हम कब जाते हैं? नहीं, बीमार हो जाते हैं तो यहाँ से गोली लेके खाते हैं। जब बीमारी बढ़ जाती है, घर में भी, हर इंडिया में हर घर में एक ना एक डॉक्टर होता है जिसने एमबीबीएस नहीं किया होता है ना? है ना, ये गोली खा लो, ऐसी खा लो, डोलो है और वो क्रोसिन वगैरह, पैरासीटामोल। है ना, हर घर में हर बीमारी के इलाज के लिए कोई ना कोई डॉक्टर होता है। जब वो डॉक्टर फेल हो जाता है तब हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं, असली डॉक्टर के पास। है ना? तो सिमिलरली हमारे जितने मेथड्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्टर्स हैं, इन सबको हम पहले आजमा लेंगे, सीख लेंगे, लास्ट में हॉस्पिटल में जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम? सीधे डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते जब बीमार पड़ते हैं? हम्म। हाँ, पैसा बहुत लग जाता है, सही है ना, कौन जाएगा, एक तो आलस भी आता है, कौन जाएगा वहां पर, डॉक्टर बैठेगा नहीं बैठेगा, कितने और दूसरे मरीज होंगे, हमें वेट करना पड़ेगा, समय भी बहुत जाता है और पैसा भी जाता है ना? इससे अच्छा है सीधे या तो घर में किसी से पूछ के खा लेते हैं, या सीधे मेडिकल स्टोर वाले कोई डॉक्टर बना देते हैं। है ना? गांव में तो मेडिकल स्टोर वाला ही डॉक्टर होता है पूरा, वही पूरा सही कर देता है। हाँ, तो सेम हम यहाँ पर भी ऐसे ही सभी से करेंगे। डॉक्टर के पास यानी कि हॉस्पिटल में हम क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि एक बार हॉस्पिटल में चले गए तो उसकी आदत लग जाएगी। हर क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और हो भी जाएगा क्वेश्चन। लेकिन ये चीज एग्जामिनर को भी पता है, और क्वेश्चन ऐसा डिजाइन करेंगे कि दूसरे मेथड से 2-3 स्टेप्स में आंसर आएगा, एल हॉस्पिटल से एक पूरा पेज भर जाएगा। है ना? तो इसलिए दूसरे मेथड भी हमें आने चाहिए, इसलिए इसको हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट, सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। लॉग एक्स वाला, एक्सपोनेंशियल वाला, लॉग 1 + x अपॉन एक्स, अब तो नहीं बोलोगे नहीं पढ़ा है? कल बता दिया था ना, लिखवाया था, लॉग 1 + समथिंग अपॉन सेम समथिंग 1 होता है। ई पावर समथिंग -1 अपॉन सेम समथिंग 1 होता है। ए पावर समथिंग -1 अपॉन सेम समथिंग लॉग ए होता है ना? एक्स पावर बी माइनस ए पावर पी अपॉन एक्स माइनस ए 1 होता है। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। टेन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। ये सबके मिक्सर क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में है, सम स्टैंडर्ड लिमिट्स में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, थ्री फॉर्म्स, उनके कंबाइंड क्वेश्चन कौन से? 1 पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पावर जीरो और 0 पावर 0। इनके कुछ सिमिलर मेथड्स हैं, वो हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, समझ में आया? एक ओवरव्यू मैंने दिया कि कैसे हम लिमिट्स को कवर करने वाले हैं इस पूरे वीक में। तो आज हमारा टास्क क्या है? एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट को सॉल्व करना। तो हेडिंग लिखो, ये बहुत गंदा लगेगा, रुको। सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन ले लिया,
है ना, जनरल वे में लिखूंगा तो दिमाग काम करना बंद कर देगा, A1 A2 एन B1 B2, दिमाग कम काम करता है। तो यहाँ पर मतलब क्या, ऊपर एक पॉलिनोमियल नीचे भी एक पॉलिनोमियल, अभी नोट मत करो, बस इधर देख लो। तो ऊपर इसकी पावर 2 है, 3 है, मैक्सिमम पावर क्या है, m, किसकी, x की मैक्सिमम पावर, मतलब हम बोलेंगे जो डिग्री है न्यूमरेटर में, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, m, डिनोमिनेटर में मैक्सिमम डिग्री कितनी है, n। तो तब जब भी x टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट दिया जाए, तो हमें बाकी किसी टर्म से कोई मतलब नहीं है, केवल किससे मतलब होगा, मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म से मतलब होगा। ठीक है, कितनी मैक्सिमम पावर है। अब यहां पर थ्री पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, क्या थ्री पॉसिबिलिटी हैं वो मैं यहां बना देता हूं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, m क्या होगा, ग्रेटर देन n, ऊपर की डिग्री नीचे वाली से ज्यादा हो, ऊपर की हाईएस्ट डिग्री। सेकंड पॉसिबिलिटी, m इज लेस देन n। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी, m इज इक्वल टू n। इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है क्या, है ना, बाकी किसी टर्म से कोई मतलब नहीं है, केवल किससे मतलब है, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर कितनी है और हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर कितनी है। थ्री केस, या तो ऊपर की हाईएस्ट पावर नीचे से ज्यादा हो जाएगी, या वो नीचे वाले की ज्यादा होगी, या दोनों इक्वल हो जाएंगे। यदि ऊपर वाले की ज्यादा है, लिमिट क्या, इनफाइनाइट, ऊपर की पावर ज्यादा है नीचे की पावर कम है, तो कौन ज्यादा ताकतवर, ऊपर वाला, उसकी ताकत ज्यादा, ऊपर पावर ज्यादा है, वो जीत जाएगा। तो ऊपर वाला जीतेगा तो आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट, नीचे वाला जीतेगा तो आंसर क्या आएगा, 1/इनफाइनाइट, जिसको हम जीरो बोल देंगे। ऊपर की पावर ज्यादा, मैक्सिमम पावर, ऊपर जीत गया तो इनफाइनाइट आंसर आएगा, नीचे की मैक्सिमम पावर ज्यादा, एन ग्रेटर हो गया एम से, तो क्या आ जाएगा, 1/इनफाइनाइट, नीचे इनफाइनाइट बनेगा, वो आंसर क्या देगा, जीरो। दोनों की पावर इक्वल, लड़ाई होगी, घमासान। तो लड़ाई में कौन जीतेगा, कोई नहीं, सब हट जाएंगे, इसका साथी कौन है, नीचे वाले का साथी कौन है, तो बस आंसर आ जाएगा A/B, बराबरी की टक्कर होगी। नोट करो इसको। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, बस जिसकी मैक्सिमम पावर है उसके साथी से मतलब है। क्यों मतलब नहीं है वो भी अभी बताता हूँ। क्या, हाँ, बताता हूँ। हो गया नोट।
तो अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ये अप्लाई कब करना है, हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में। तो किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कौन सा मेथड करना है कैसे पता चलता है। सबसे पहले हम लिमिट को डाल देते हैं। लिमिट को डालोगे तो ऊपर क्या आएगा फाइनल आंसर, इनफाइनाइट। नीचे क्या आएगा, तो जब भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा और पॉलिनोमियल हमें दिखेंगे ऊपर नीचे, तब तब हम ये मेथड लगा देंगे। समझ में आ गया। तो सबसे पहला हमारा काम होता है लिमिट को पुट करना, और लिमिट में कौन सा फॉर्म बनना चाहिए, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। तब हम ये मेथड लगा देंगे। यार और कोई कंफ्यूजन किसी को, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। और जैसे कि मैंने बोला यहाँ इनसे कोई मतलब नहीं है, आखिर क्यों मतलब नहीं है वो हम क्वेश्चन से ही सीधे समझेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और वो रीजन भी समझ में आना जरूरी है, क्योंकि कभी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो उसकी भी जरूरत पड़ जाती है। पर जनरली ज्यादातर क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं, 99% क्वेश्चन। हो गया नोट। ठीक है, एक क्वेश्चन हम करेंगे। क्या आंसर आ जाएगा, 5/2। तो सबसे पहले हमने चेक किया क्या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, यस। और दोनों में डिग्री बराबर की है मैक्सिमम पावर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट हम बोल देंगे 5/2। और किसी से कोई भी हमें मतलब नहीं था। ठीक है, आंसर निकालना तो आ गया। ये 5/2 लिखने में कोई डाउट समस्या किसी को, नहीं। ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूं आखिर एग्जैक्ट मेथड क्या होता है। ये तो हमने याद कर लिया। हो गया नोट। अब देखो 5/2 आखिर क्यों आया, आखिर ऐसा हमने इनका रेशियो क्यों ले लिया। तो कभी भी याद रखो, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाओ, जब क्या दिया हो, एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट दिया हो, तो क्वेश्चन में जो भी सबसे बड़ा टर्म होगा उसको हम पूरे क्वेश्चन में से बाहर निकाल देंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ न्यूमरेटर में सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, सबसे बड़ा वाला x³ है ना, मतलब बड़ा टर्म मतलब बड़ा वेरिएबल, जो भी सबसे ज्यादा इनफाइनाइट दे रहा है। ये इनफाइनाइट स्क्वायर देगा, ये इनफाइनाइट क्यूब देगा, तो इनफाइनाइट क्यूब सबसे बड़ा हुआ ना। इसलिए हम x³ को ऊपर से बाहर निकाल देंगे, तो अंदर क्या मिलेगा, 5 - 4/x +100/x³। नीचे से क्या कॉमन आएगा, x³, 2 + 4/x² -243/x³। ऐसा आ गया। क्या x³ से x³ को कट कर सकते हैं, यस कट कर सकते हैं हम। और जब अब इनफाइनाइट डाला जाएगा तो यहाँ 5 रहेगा -4/इनफाइनाइट, ये वैल्यू 100/इनफाइनाइट³ 0, 4/इनफाइनाइट² 0, ये भी 0। तो फाइनली क्या बचा ऊपर, 5 नीचे 2, इसलिए 5/2 आंसर आया। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को नोट करो। हम्म। ना तो प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, लेकिन हमेशा लगाएंगे नहीं, क्योंकि टाइम लगता है। जब तक जरूरत नहीं पड़े तब तक अप्लाई नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे, कब जरूरत पड़ेगी वो हम क्वेश्चन से सीखेंगे।
तो ये सीट ओपन करो, सीट में लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 15। सीट में लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 15। बताओ क्या आंसर आएगा। ऊपर मैक्सिमम पावर 2, नीचे मैक्सिमम पावर, क्या आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट, है ना। हाँ पर ये नहीं आएगा। क्यों। अब ऐसा क्यों हो गया, अभी तो हमने सीखा फेल कैसे हो गया मेथड। फेल इसलिए हो गया क्योंकि नीचे फिक्स टर्म्स लिखे हैं, एक पूरी सीरीज लिखी हुई है। सीरीज में एडिशन हो रहा है, तो सबसे पहले वो एडिशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो वो एपी दिखाई दे रही है सीरीज, एपी का सम निकालो कितना आएगा। ऐड करो, एपी मेथड लगाओ, क्या आएगा। टोटल टर्म्स एन दिए हैं, एन स्क्वायर आना चाहिए। सम क्या आ गया। अब बताओ आंसर क्या आएगा। तो वन करेक्ट आंसर है। तो क्या सीखने को मिला, कभी भी सीरीज है तो सीरीज को पहले हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम पावर्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना है। ओके। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 17 ट्राई करो। 16 17 18। सिक्सटीन का आंसर आ गया। पीछे चेक किया आंसर। कितना, 2/3 आंसर आ गया। ठीक है। 17। तो 17 में क्या करोगे, नीचे मैक्सिमम पावर कितनी दिखाई दे रही है डिनोमिनेटर में। वन, न्यूमरेटर में वन या टू। कंफ्यूजन। तो देखो कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिखाई दे रहा है हमें, पर उसके ऊपर रूट लगा है, तो हम तो क्या बोलेंगे, एन पावर वन ही बोलेंगे, है ना। लेकिन वो टर्म यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये भी मुझे एन पावर वन देगा। हाँ। तो इसका कॉफिशिएंट कितना आएगा, √3। इसका कॉफिशिएंट कितना आएगा, और नीचे का 4। ये आंसर हो गया। मन में आएगा रेशनलाइज कर लेते हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं करना। ऊपर एन की पावर वन मैक्सिमम है, नीचे भी एन पावर मैक्स वन मैक्सिमम है, तो फिक्स हो गया, कोई जीरो या इनफाइनाइट आंसर नहीं आ सकता। तो ऊपर एन पावर वन का कॉफिशिएंट एक √3 है, दूसरा -√2 है। ऊपर लिखा √3 -√2 और नीचे 4, आंसर आ गया। तो इसलिए यदि प्रोसेस से करने जाएंगे तो लेंथी होगा, इसलिए हमने डायरेक्टली ये याद किया, जिससे कि तुरंत देखते ही हम आंसर लगा सकते हैं। किसी को कंफ्यूजन इस आंसर में है तो अभी बताओ। कंफ्यूजन नहीं।
18 का आंसर क्या होगा? ऊपर 2 इंटू 3 मिलेगा, नीचे 4 इंटू 5, है ना? ठीक है। 19 का आंसर? अब तो गलती नहीं करोगे? 5 तो नहीं लगाओगे? जीरो आंसर है ना? हाँ, 20 का? जीरो? देख के बताओ, जीरो आएगा क्या? ऊपर मैक्सिमम पावर 1, नीचे मैक्सिमम पावर 2। सीरीज है, पहले सॉल्व करेंगे, जीरो नहीं आएगा। सॉल्व करो। 1/2 + 1 लिखा है, तो 1 को 2/2 लिख सकते हैं। टू पूरा एलसीएम आ जाएगा, 1 + 2 + 3 डॉट 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 एन। नेचुरल नंबर्स का सम है। निकालो आंसर क्या आएगा। सही। 1/100 आंसर आएगा। क्योंकि 1/2 पहले से ही ऊपर कॉमन आ जाएगा, और नेचुरल नंबर्स का सम n × n + 1/2। तो ऊपर एन स्क्वायर कॉफिशिएंट 1/4 और नीचे एन स्क्वायर कॉफिशिएंट 25, तो 1/4/25 1/100। करो, सबका आना चाहिए। किसी का नहीं आ रहा है तो बताओ। यदि एन नेचुरल नंबर सम याद नहीं है तो एपी लगा दो, 1 2 3 वो एपी में भी होते हैं, उससे भी कर सकते हो। हम्म 20 का आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है? 21 सॉल्व करो। पहले सीरीज है, सीरीज को सॉल्व करना पड़ेगा। सीरीज को सॉल्व कर दो। दो तरीके हैं इसको करने के। नीचे को ऐसा लिख सकते हैं हम, इससे कट हो जाएगा -1 टाइम। इनफाइनाइट डालेंगे तो ये वैल्यू इनफाइनाइट, तो क्या मिलेगा? 1/इनफाइनाइट। क्या आ गया आंसर? जीरो, है ना? एक मेथड, दूसरा सोचने का तरीका। मेथड दोनों सेम है, सोचने के तरीके अलग अलग हैं। एन टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, तो ऊपर मिला हमें 5 पावर n - 1, नीचे मिला 1 - 25 पावर n। अब ये इनफाइनाइट है तो यहां पर 5 की पावर इनफाइनाइट बनने वाला है, और ये 25 पावर इनफाइनाइट बनने वाला है। कौन बड़ा है? 25 पावर इनफाइनाइट बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट मिलेगा, तो आंसर जीरो ही आएगा। नीचे वाला इनफाइनाइट बड़ा है ना, ऊपर भी एक इनफाइनाइट, नीचे भी एक इनफाइनाइट, कौन सा इनफाइनाइट बड़ा है? डिनोमिनेटर वाला। तो नीचे वाले की चलेगी, तो 1/इनफाइनाइट का आंसर आ जाएगा जीरो। ठीक है, ऐसा भी हमें सोचना पड़ सकता है एग्जाम। देखो, किसी को कंफ्यूजन है बोलो।
समझ में आया? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, 22 में जरा इन्फानाइट डालो, क्या फॉर्म बन रहा है? हाँ, तो इन्फानाइट डालेंगे, 4 पावर इन्फानाइट इन्फानाइट होता है, 5 पावर इन्फानाइट भी इन्फानाइट होता है, इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट एक और इन्फानाइट, ऊपर 1 अपॉन इन्फानाइट जीरो। ये फॉर्म बन जाएगा। ये फॉर्म सीखा है क्या हमने? नहीं सीखा है ना, फिर भी सॉल्व करेंगे। कि इन्फानाइट पावर जीरो फॉर्म बनने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वहां पर अभी हमने इसलिए क्या लिखा था स्टार्टिंग में हेडिंग, इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट नहीं लिखा था, हमने लिखा था एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फानाइट। ऐसे सारे क्वेश्चन जहां पर एक्स की लिमिट क्या होगी, इन्फानाइट, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो हो और तब भी इन्फानाइट पावर जीरो बन रहा हो। ऐसा भी पॉसिबल है, आगे करेंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें अलग मेथड लगेगा। लेकिन यहाँ स्पेशलिटी क्या है, लिमिट क्या है, इनफाइनाइट। अच्छा, तो इसका मेन रूल हमने क्या पढ़ा था? मेन प्रोसेस क्या है, इनफाइनाइट जब भी हो, जो भी सबसे बड़ा टर्म है उसको क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। तो अंदर टू ही टर्म्स हैं, 4 पावर n और 5 पावर n, कौन बड़ा है? 5 पावर n, इसको मैं बाहर निकालना चाहता हूं। मैं इसको बाहर निकालूंगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, 5 पावर n पावर 1/n 5 आ जाएगा। अंदर मिलेगा 4/5 होल पावर n प्लस 1 होल पावर 1/n, और यहाँ लिमिट है हमारी n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट। ये समझ में है मैंने स्टेप कैसे लिखा? क्लियर? अब जैसे ही इस इन n को क्या डालेंगे, इनफाइनाइट, तो 4/5, ये वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी? 4/5 1 से छोटा है। तो यदि इसकी पावर इनफाइनाइट लगा दिया जाए तो ये क्या देगा हमें, जीरो। जैसे 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2 का क्यूब। तो पावर इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, छोटी होती जा रही है ना। तो इन्फानेट पावर लगा देंगे, इन्फानेट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए इसको बोल देंगे जीरो। जीरो प्लस वन, तो 5 × 1 पावर 0। क्या आंसर आ गया? 5। है ना, तो लिमिट ऐसा है, उल्टे पुल्टे काम करते हैं हम। 5 को बाहर निकाला, ये 1 से छोटी वैल्यू थी। सपोज 4 से 4 को बाहर निकालते तो क्या होता, 4 आंसर आ जाता क्या? करके देखो, करके देखो, तभी समझ में आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, कहाँ फंस जाते हैं। हाँ, तो वो क्या आता, 5/4 पावर n। तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, उसकी पावर इन्फानाइट, तो ये फिर से इन्फानाइट, फिर से इन्फानाइट पावर जीरो फॉर्म ही बना रहा, सॉल्व नहीं हुआ। इसलिए हम बड़े टर्म को निकालते हैं जिससे नंबर क्या हो जाए, 1 से छोटा हो जाए, और उसकी पावर इन्फानाइट क्या बना दे वो, जीरो बना दे, जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो 0 + 1 1, और 1 पावर 0 0, सॉरी 1 पावर 0 1। तो 5 × 1, फाइनल आंसर 5 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 23, ट्राई करो।
क्या लगता है? क्यों? एक्स तो क्या इन्फानाइट की तरफ जा रहा है? ये भी इन्फानाइट की तरफ जा रहा है। अब ये एक्स भी इन्फानाइट जाएगा या नहीं? ये भी एक्स इन्फानाइट जाएगा। अच्छा, लेकिन साइन के अंदर कितना भी हो जाए ये रहेगा तो -1 से +1 ही। और सेम ये कॉस स्क्वायर, ये तो 0 से बनी रहेगा, है ना? तो इन्फानाइट के सामने टिक पाएगा? है ना? बॉम्बे में जुहू बीच पर एक बाल्टी पानी लेकर हम आ गए पुणे, बोले हमने समुद्र का पानी कम कर दिया। किया क्या? अरेबियन सी में कुछ नुकसान नहीं होगा, है ना? तो चाहे एक बाल्टी पानी कम करो, चाहे 10 बाल्टी डाल दो, क्या पानी बढ़ जाएगा? कि मैंने उसको माला माल कर दिया अरेबियन सी को? नहीं, कुछ नहीं हुआ उसको। तो इन्फानाइट इज लाइक ओशियन, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगी किसकी? इन दोनों की। तो फाइनल आंसर क्या लगा देंगे हम? 1। या ऐसा भी बोल सकते हो, एक्स ऊपर से कॉमन लिया, यहां से एक्स कॉमन लिया, एक्स एक्स कट किया, साइन एक्स अपॉन एक्स 0, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स 0। क्यों? एक्स इन्फानाइट है इसलिए। समझ में आया? तो आंसर क्या लगा देंगे हम? ओनली +1। 23 में डाउट? नहीं। 24। 24 में क्या दिखाई दे रहा है? एक सीरीज, ऐसा नहीं कि ऊपर अलग हो नीचे अलग हो, पूरी एक सीरीज है ना? तो जब भी लिखा हो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इन्फानाइट और इस तरह की सीरीज आ जाए, 1/1 - n² +2/1 - n², मतलब डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन हाँ डिनोमिनेटर सेम है ना पूरे में, और न्यूमरेटर बदल रहा है, फिर तो आसान है। पूरा एलसीएम कितना आ जाएगा? 1 - n²। और ऊपर 1 + 2 + 3 डॉट 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 एन, एन नेचुरल नंबर्स का सम, n × n + 1/2। बताओ आंसर। यस, सही आंसर है, -1/2 आ जाएगा। प्रॉब्लम कब हो जाती? ऊपर और नीचे दोनों जगह चेंज हो जाते नंबर्स, तब हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। फिर उसका मेथड होता है, वो इंटीग्रेशन में हम पढ़ेंगे। यदि केवल न्यूमरेटर चेंज हो रहा है तब हम कर सकते हैं, डिनोमिनेटर फिक्स है, या फिर डिनोमिनेटर चेंज हो रहा हो न्यूमरेटर फिक्स हो तब भी हम कर सकते हैं। यहाँ क्या है, दोनों चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए एलसी सॉरी, यहाँ दोनों नहीं, ओनली न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, तो एलसीएम लेना आसान है, इसलिए हम कर पाएंगे। हाँ रुको, उस पे आते हैं। 24 सॉल्व हुआ, ऊपर n × n + 1/2 आ जाएगा, तो n² कॉफिशिएंट 1/2 और नीचे n² कॉफिशिएंट -1। तो फाइनल आंसर -1/2। किसी को समस्या है तो अभी तक बताओ, अभी तक एक भी क्वेश्चन जो जितने किए हैं उसमें किसी में भी डाउट है तो बताओ। नहीं? ओके, आगे 25 पर आ जाओ। 25 में क्या दिखा है? लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 नहीं, 0+, मतलब +0। +0 क्या होता है? -0 +0 कुछ होता है क्या? हाँ, लिमिट चैप्टर में होता है। -0, एक्चुअल 0 और +0 तीनों अलग अलग चीज है ना? पर हम बाद में बात करेंगे इसकी, अभी अभी बात करने लायक नहीं है, बाद में करेंगे जब पहला टॉपिक पढ़ लेंगे ना, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तब फिर इसको कर पाएंगे। है ना? एग्जिस्टेंस इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वहां 3 तरह के जीरो देखोगे, +0, -0 और एक्चुअल 0। तो अभी सॉल्व नहीं करना ना, कुछ दिन बात करेंगे। तो हाँ, वो अभी बात कर, अभी 25 की तो बात कर रहे हैं ना हम, एक तो खत्म करें। हाँ, 26। 26 में सिंबल है फैक्टोरियल, नाम सुना है? नहीं सुना? भूल जाओ। हम्म, बाद में बात करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम बात करेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल के बिना कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं, तो वहां पर हम डिटेल में इसकी बातें करेंगे। ना, एक्सक्लेमेशन मार्क कहीं भी आ जाए तो इसका मतलब है फैक्टोरियल, जैसे ऐसा कहीं लिखा आ जाए, ये इसको क्या बोलेंगे? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 27 का आंसर बता दो जल्दी। 1/2 आ जाएगा, ऊपर एन नेचुरल का नंबर्स का सम है, तो n × n + 1/2। ठीक है,
28। क्या लिखा है? डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आ जाएगा 1 - n⁴। न्यूमरेटर क्या आएगा? वहां क्या लिखा है? 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 4 क्यू डॉट 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 एन क्यू। एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम क्या होता है? n × n+1/2 का होल स्क्वायर। तो आंसर बोलो। -1/4 आ जाएगा, क्योंकि नीचे n⁴ है, ऊपर भी n² ⁴ n⁴ आ जाएगा, और उसका कॉफिशिएंट 1/4 आएगा, ये -1। तो -1/4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको? लास्ट क्वेश्चन 29। ये तो सीधे इनफाइनाइट जीपी लगा दो ना। जीपी इनफाइनाइट टर्म्स है। 1/3 डालेंगे तो वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो a/1 - r। 1/2 आंसर आएगा। क्या फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट जीपी का? a/1 - r। ए क्या है? 1/3। ए इज नॉट 1। ए 1 नहीं है। 1/3 से शुरू हो रही है ना सीरीज। 1/3/1 - 1/3, वो 2/3 हो जाएगा। 3 कट हो जाएगा डिनोमिनेटर का। बचेगा क्या? 1/2। क्लियर? समझ में आया? तो इनफाइनाइट वाले सारे हो गए आई थिंक। हाँ। ठीक है, अब क्या करो? आज का होमवर्क ये फैक्टराइजेशन मेथड वाले क्वेश्चन, रेशनलाइजेशन वाले, और सम स्टैंडर्ड लिमिट वाले 3 टॉपिक्स हैं। इनको सॉल्व करना है। तो अभी थोड़ा सा हमें टाइम बाकी है, तो ये वाले भी कंप्लीट कर दो। कहाँ गया? फैक्टराइजेशन वाला भी कंप्लीट कर दो। कर दो अभी सॉल्व फैक्टराइजेशन वाले 4 क्वेश्चन है। ओनली 4 क्वेश्चंस।
ये क्वेश्चन और नोट करने हैं, लेवल 2 के। लेवल 3 के भी बता दूं अभी? इतना काफी है ना? ठीक है, इतना करके आओ। लेवल 3 बाद में। अब इतनी जल्दी डाउट पूछने लगोगे तो कैसे क्वेश्चन करोगे? कितनी देर ट्राई किया इस क्वेश्चन को? 2 बार? कम से कम 20 बार ट्राई करो। कम से कम 4 घंटे ट्राई करो। बार बार सोचो। अभी नहीं हो रहा, दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर दोबारा आके सोचो क्या होगा। फिर नहीं हुआ, फिर दोबारा करो। हटाओ। फिर बाद में देखो, सुबह देखो, शाम को देखो, रात को देखो। तब जाके डेवलप होगा हमारा लॉजिकल स्किल। सॉल्यूशन तो कोई भी बता देगा, गूगल भी बता देगा, है ना? तो कोशिश करो, मुझे खुद से सॉल्व करना है। अभी नहीं हो रहा ना, बाद में हो जाएगा। पर करते रहो। ठीक है? खुद से करो, बहुत आसान है। हाँ, करेक्ट मेथड। सुनो, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, खुद से सॉल्व करने हैं, डाउट नहीं पूछना है। जब एकदम हार जाओ कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा, तब डाउट पूछ लो। क्योंकि ये इससे मैटर नहीं करता क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा, डजेंट मैटर। क्वेश्चन को हम बार बार कितना पढ़ते हैं, कितने तरीके से हमने ट्राई कर लिया, कितनी बार हम फेल हो गए, वो इंपॉर्टेंट है। यदि हमें जल्दी आंसर मिल जाता है तो हमारा ब्रेन डेवलप नहीं होता। तो इसलिए कोशिश करो
आंसर नहीं पूछना है, अभी सॉल्व नहीं हुआ ना, ठीक है, लंच के बाद दोबारा ट्राई कर लेंगे। तब भी सॉल्व नहीं हुआ, चल थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं फिर ट्राई कर लेंगे, या मैथ्स के दूसरे क्वेश्चन कर लेते हैं फिर ट्राई कर लेंगे। ऐसे करते जाओ करते जाओ, अभी तो बहुत काफी, रात पूरी बाकी है, दिन पूरा बाकी है, शाम बाकी है ना, कल सुबह भी टाइम मिलेगा। बार बार ट्राई करना है क्वेश्चंस को। ये मत सोचो क्वेश्चन नहीं हुआ हम फेल हो गए। क्वेश्चन यदि डाउट पूछ लिया, आंसर मिल गया, उसके बाद भूल गए तो फेल हो गए। जेई ऐसा नहीं है कि आंसर आएगा तो हम पास, आंसर फाइनल एग्जाम में आना चाहिए। उससे पहले जितनी बार फेल हो गए खुद से, उतनी बड़ी जीत मिलेगी। बार बार ट्राई करो, बार बार फेल हो, दिमाग काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो खुद से ट्राई करो। एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि आपस में डिस्कस करते हो, दोनों को आंसर नहीं पता होता, तो दिमाग काम करता है। किसी के भी पास जाओगे, किसी भी सर के पास, उनसे सॉल्यूशन लिया, दिमाग काम नहीं करेगा। उन्होंने जो मेथड बताया, मैंने जो मेथड बताया, वही सोच के बैठ जाओगे। और भी तो कुछ हो सकता है ना, सोचो। एग्जाम में तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। तो इसलिए ब्रेन डेवलप करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राई करो, इतने सारे क्वेश्चन ट्राई करके आओ। हरे कृष्णा।